सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8th में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 12 कः रक्षति रक्षितः के बारे में पढ़ेंगे। कि पाठ का नाम है कः रक्षति और कः रक्षितः, यानी कि कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इसका पाठ परिचय देखेंगे। इस पाठ का परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें तथा धरा को शस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी में व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि ग्रीष्म तो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। तो क नंबर पे है, पहला इसका है कि वैभव नाम का जो बालक है वह कहता है कि अरे परमिंदर, वैभव जो है वो किसे कह रहा है? परमिंदर को कह रहा है वह कि अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागतः। कि परमिंदर जो नाम का है वैभव वो कह रहा है, किसे कह रहा है वैभव कि अरे परमिंदर, क्या तुम, मतलब पहले तो ये है इसका कि ग्रीष्म ऋतु के समय, शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान वैभव घर के बाहर निकलता है और वैभव कहता है कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव में परेशान होकर बाहर आए हो? तो परमिंदर जो है वो कहता है कि आम मित्र यानी कि हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तपकालः अन्त्यशत विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध सत्यमेव वो वक्तः। कि हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी है और दूसरी बिजली ने जो अभाव है, बिजली का अभाव है, उस कारण से मैं भी बाहर आया हूँ, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। तो विनय कहता है अरे मित्रे, शरीरात् न केवलं स्वदेन बिंदवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रसवन्ति स्मृतिपथामयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। अब शुक्ल महोदय द्वारा क्या रचित है? विनय नाम का लड़का जो है वो कह रहा है कि हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं यानी कि नदियों के समान धाराएं बह रही है। कि शुक्ल महोदय जी के द्वारा रचित यह श्लोक मुझे आज याद आ रहा है। क्या श्लोक है? वो बता रहा है कि प्राणितः, क्या श्लोक है? तो हम देखेंगे श्लोक कौन सा याद आ रहा है उसे, कि प्राणीति पवनेन जगत सकलः सृष्टि निर्खिला चैतन्य ममे क्षणपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायु मूल्यः पवनः। ये श्लोक उसे याद आ रहा था। तो इसका हम पहले अन्वय देखते हैं कि पवनेन सकल जगत प्राणीति वा निखिला सृष्टिः चैतन्यमयी पवनेन वीणा क्षणगपि न जीव्यते अनेन पवनः सर्वा अतिशायी मूल्यः अस्ति। तो विनय है जो कह रहा है कि मुझे शुक्ल महोदय है उनके द्वारा जो रचित एक श्लोक याद आ रहा है कि जिस प्रकार समय पर यानी कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आगोतों यानी कि लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि
कि तत्वे वार्ताघार ऋतुं लोकान्नश्भिमेघा आरक्षिभिक्षा जनम इव समय नैव दर्शन्ते। इसका भी अन्वय हम पढ़ेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार है कि यथा समये इव आरक्षितः विभागः जनाः नैव दर्शन्ते तथैव लोकान्तपे वातः आगद्यते भवितुः नभसि मेघा न दृश्यन्ते। कि जिस प्रकार से अगर समय पड़ने पर अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें पुलिस भी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार जब गर्म हवा के आघात है यानी कि लू के थपेड़े है बचने के लिए हमें आकाश में बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को देखें। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि ग्रीष्मतो यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है ना। सायंकाले शाम के समय विद्युताभावे यानी कि इसका पहले विच्छेद है कि विद्युत प्लस अभावे और बिजली के अभाव में। प्रचंडोष्मणा यानी कि प्रचंड उष्मणा इसका विच्छेद है, संधि विच्छेद, और इसका है प्रचंडोष्मणा का अर्थ है अत्यधिक गर्मी से पीड़ित यानी दुखी, ग्रहात यानी घर से, बहिरागत यानी कि बाहर आ गए, आम यानी हाँ, एकतः यानी एक तो। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव आके बाहर कहता है कि अरे परमिंद, क्या तुम भी बिजली के अभाव में परेशान होकर बाहर आ गए हो? तो परमिंद कहता है कि हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ तो हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। यह सत्य ही कहा है कि वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है यानी कि सजीव है, अर्थात वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहा जा सकता। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। तो विनय कहता है कि हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं यानी कि नदियों के समान बह रही है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक याद आ रहा है कि जिस प्रकार समय पर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आघात यानी कि लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा, परमिंद है, वो कहता है कि आम अध्यतु वस्तुतः एव जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तहि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः, वयं तु विस्तृतवन्तः एव। कि निदानगतापतस्य याति तालुहि शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्यैव श्वेत वज्रयायते वपुः। इसका अन्वय इस प्रकार है कि निदाघ तापः तस्य तालुहि शुष्कतां याति पुंसो भयादिः तस्य एव स्वदेवत जायते वपुः। अगला श्लोक है हमारा, एके शुष्क वृक्षेण दहामानेन वह्निना दहते त्वदनं सर्वः कुपुत्रेण कुलं यथा। इसका अन्वय इस प्रकार है, यथा एकः कुपुत्रेण सर्वकुलं विनिष्यते ते तथैव दहनेन दध्यामानेन एकेन शुष्क वृक्षेण दहते ततः वनः। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार है, आम का अर्थ है हाँ, अध्ययनया तु यानी तो, वस्तुतः यानी वास्तव में, एवं ही निदान यानी गर्मी के, ताप यानी ताप से, तपस्या पीड़ित का प्रहति यानी कि प्राप्त होता है, तालु यानी तलवा। तो हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि परमिंद कहता है, आज तो वास्तव में ही जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। तो जोसेफ कहता है कि मित्रों, जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण के लिए भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, ऊपर से गुजरने वालों पुलों यानी कि ओवर ब्रिज का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो हमसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। हम सभी तो भूल ही गए हैं। जैसे एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ समस्त वन जला देता है। तो परवीन जो है कहता है कि
आम् एतदपि सर्वथा सत्यम्। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः, तत्र चेत् काञ्चित् शान्तिप्राप्तुं शक्यं। नदीतीरं गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारान् दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। जोसेफ् पश्यन्तु मित्राणि, यत्र तत्र प्लास्टिकस्य स्तूतानि अन्यत् चावकरप्रक्षिप्तमस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षितः इवाचरामः अनेन प्रकारेण। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। आम का अर्थ होता है यहाँ, एतदपि यानी कि एतत् प्लस अपि, यह भी, सर्वदा यानी एकदम या बिल्कुल या पूरी तरह से, सत्य मैंने सत्य है, आगच्छन्तु मैंने आओ, नदी तीर मैंने नदी तट पर, गच्छा मैंने चले, तत्र यानी वहाँ, चेत यानी शायद, किंचित यानी कुछ, शांति यानी शांति, और प्राप्त उन्हें प्राप्त करने में सक्षम यानी समक्ष हो। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि यह तो सर्वथा सत्य है, चलो नदी के किनारे चले, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकने में सक्षम हो, अर्थात वहाँ गर्मी में कुछ राहत मिल जाए। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा बिखरा हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित के अनपढ़ के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से तो वैभव कहता है कि ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। विनय पश्य उपरति, इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। आहूय महोदय कृपा कुरु, मार्गे भ्रमदुत्सः, एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदेशः एवं संस्काराय देहाय। तो रोजालिन जो है वो कहती है, आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि, श्रम्यन्ताम इदानीमेव गच्छामि। रोजलिनः आगत्य बाले साकं स्वसक्षिप्तम् अवकरतं मार्गे विकर्णमन्यदवकरं चापि सङ्गृह्य अवकरकण्डोले पातयति। बाला एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयेन स्वच्छता अभियानम् अपि गति प्राप्य सति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि पश्य ने देखो देखो, परितः यानी ऊपर से, इदानीमपि यानी कि अभी भी, अवकर यानी कूड़ा, मार्गे ने रास्ते पर, क्षिप्यते ने फेंका जा रहा है, आहु यानी पुकार का, महोदय ने महोदया, कृपा यानी कृपा, कुरुम यानी करो, मार्गे यानी रास्ते पर, और भ्रमदभ्य यानी घुसने वालों पर, एतत् यहाँ या ना, तू यानी तो। इसका अनुवाद इस प्रकार है। विनय कहता है, देखो देखो, अभी भी ऊपर से मार्ग में कूड़ा फेंका जा रहा है। तो पुकार कर कहता है, महोदया, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करिए। यह पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। हम जैसे बालकों को, आप जैसे महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। तो रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, तुम सर्वथा सत्य बोल रहे हो, माफ़ करना, इसी समय आती हूँ। रोजलिन जो है वो आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके गए कचरे के साथ मार्ग में फैले हुए अन्य कचरे को भी एकत्र करके कचरे के डिब्बे में यानी कि कूड़ादान में डालती है। सभी बालक कहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। तो विनय जो है वो कहता है कि पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणे सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। यथा कथञ्चित् निवारणीयाः एषा। मार्गे कदलीफलविक्रेतां दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति, भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापर्षाय पीहते, अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। तो परमिंदम जो है वो कहता है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कृपासेन कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया
मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यते। तो वैभव कहता है कि आम घाटी पट्टी का अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि पश्य ने देखो देखो तत्र ने वहाँ धेनु ने गाय शाक फल नाम वर्णे ने सब्जी फलों के छिलके साथ में का होता है साथ और प्लास्टिक स्यूत मपी ने प्लास्टिक की थैलियों के साथ खादती ने खाती है। यथा कथांचित किसी प्रकार से निवारणीय ने रोको। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि विनय देखो देखो वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, इसे किसी भी प्रकार से रोको। मार्ग में केले के फल बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे केले खिलाते हैं। मार्ग में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिन के अंदर प्लास्टिक का मिट्टी में विलय नहीं होने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी। आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त हो रही है। वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। तो जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च कि पर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि सर्वे अति वादांतर प्रदोयम जल विहारः। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि आम यानी हाँ, अस्माभि यानी हमारे, पितरों यानी कि माता पिता से, शिक्षकाणाम यानी शिक्षकों से, सहयोगेन यानी सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष हैं बहुत से पक्षों पर विचारने यानी विचार करने योग्य पर्यावरण के साथ पशु यानी पशु। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि जोसेफ कहता है कि हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने योग्य है। पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए नदी घाट पर पहुंच जाते हैं। नदी के तट पर पहुंचने के बाद नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। सभी कहते हैं यह जल में विहार अत्यधिक आनंद प्रदायक है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है इसमें कि प्रश्नामुत्तराणि एक पदेन लिखत है, यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है कि केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, कि किससे पीड़ित वैभव बाहर जाता है। तो किससे पीड़ित होकर बाहर जाता है वैभव, तो गर्मी के कारण पीड़ित होकर वह बाहर जाता है। तो आतपेन है, इसका उत्तर क्या है, आतपेन। अगला प्रश्न है भवेन्त्यादीना नाम निर्माणाया के कर्तन्ते, कि भवन आदि के निर्माण के लिए क्या कार्य किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं, पेड़ों के, है ना, पेड़ों के कार्य किए जाते हैं। भवन आदि के निर्माण के लिए पेड़ों का कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालाप कुर्वन्ति, कि मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो मार्ग में कूड़ा कचरा देखकर, अवकरम यानी कूड़ा कचरा। अगला प्रश्न है वयम शिक्षिताः अपि कथमाचरामः, हम शिक्षित भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो अशिक्षिता यानी कि अशिक्षित जैसा।
अनपढ़ लोगों के जैसा व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय न होने पर किस लिए महान हानि होती है। तो किस लिए महान हानि होती है प्लास्टिक के मिट्टी में न होना मिलने पर, तो पर्यावरण को हानि होती है। अगला प्रश्न है अद्य निदाघता पतस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के ताप से पीड़ित क्या सूख रहा है, तो तालू यानी तलवा। तो पहले का है आतपेन, दूसरा है वृक्षा, तीसरा है अवकरम, चौथा है अशिक्षिकता, पांचवा है पर्यावरण, छठा है तालु। इस प्रकार से एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखतः, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा परमिंदर गृहात् बहिरागत्यम किम पश्यति, कि परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। तो परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति, कि परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग अवरुद्ध है। अगला प्रश्न है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते, कि हम भी किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। तो अस्माभिः भवनानां मार्गाणां भूमिगत मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां च निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते, कि हम भी भवन, मार्ग, भूमिगत मार्ग, उपरिगामी पुलों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। अगला प्रश्न है विनयः रोजलिनम माह्यम किम विदित, विनय रोजलिन से को बुलाकर क्या बोलता है। तो विनयः रोजलिनम माह्यो वदति यत् मार्गे अवकरस्य क्षेपणम अशोभनम कृत्यम अस्ति, कि विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है कि मार्ग में कूड़ा फेंकना अशोभनीय कार्य है। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या कहती है। तो रोजनील आगत्य बाले सह स्वशिक्तमवकरं मार्गे विकर्णमन्यदवकरं चापि सग्रद्यम अवकरकंडोले पातयति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपना फेंका हुआ कूड़ा मार्ग में बिखरे हुए कूड़े तथा अन्य कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ादान में डालती है। अगला प्रश्न है हमारा अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षणाय कः उपाय बोधयति, कि अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा का क्या उपाय बताता है। तो अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षणाय इदम् उपायः बोधयति यतः अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा का यह उपाय बताता है कि हमको भी माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार ये हमारे पूर्ण वाक्य वाले भी प्रश्नोत्तर पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्यसी। दूसरा प्रश्न है धेनुः शाकफलानां मा वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। तीसरा है वायुवेगः सर्वथा वरुद्धम आसीतः। अगला है सर्वे अवकरम सुग्रत्य अवकर कंडोले पातयन्ति। अगला है हमारा अधुना प्लास्टिक निर्मितानां वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते और सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवति। तो इसके उत्तर इस प्रकार है कि पहले प्रश्न में आएगा कयाः, क्या आएगा कया एव स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्यसी। दूसरा है धेनु कै सह प्लास्टिक शुद्धमपि खादति स्म आधेरित्वानि। तीसरे में आएगा कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। चौथा आएगा सर्वे अवकरम स गद्य कुत्र पातयन्ति। अगला हमारा अधुना प्लास्टिक निर्मितानां कानि, क्या आएगा कानि प्रायः प्राप्यन्ते। और चौथा है हमारा च सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना होती। अगला प्रश्न हमारा संधि विच्छेद पूर्यतः, कि संधि विच्छेद को पूरा करना है ना। तो ग्रीष्म तो संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे हम ग्रीष्मर्तों का, कि ग्रीष्म प्लस ऋतोः
बहिरागत्यः, बहिरागत्य का बहि प्लस आगत्यः, कांचित तो काम प्लस चितः, तद्वनम यानी कि तत् प्लस वनम, और कमले कमल, कल में इत्यादिनी तो कमल प्लस इत्यादिनी। और अगला है हमारा अतिवान, अतिवानंद प्रोदो अयम तो अति प्लस आनंदप्रद प्लस अयम। अगला प्रश्न है हमारा विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजन, कि विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं ये विशेषण पद हैं कि कांचित, स्वच्छानि, पिहेहि, स्वच्छता, अवकरम, ये तो इन विशेषण जो पद हैं इनको विशेष्य पद, ये विशेषण पद हैं और ये विशेष्य पद है, तो इनको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ये इसका उत्तर है। जैसे कि कांचित, तो कांचित विशेषण पद है तो इसका शांति विशेष्य पद, स्वच्छानि तो गृहाणि, पिहिते तो अवकर कंड कंडोले, और गच्छन्ति तो गच्छन्ति का क्या होगा हमारा मित्राणि, अन्यत तो अवकरम, और महती का क्षति। इसी प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा हुआ है। आप इस पाठ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद।